एवरीवन वेलकम बैक टू पिको एकेडमी। मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं जनवरी 2024 की। जनवरी 2024 की मंथली करंट अफेयर्स है। जिसने मेरी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है तो ये सारा कंपाइलेशन है, सारी चीज़ इसमें मतलब ऐड है पूरे 31 जनवरी से 1 जनवरी से 31 जनवरी तक की करंट अफेयर्स इसमें ऐड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री होस्ट द 90th नाम समिट? किस कंट्री ने होस्ट की है 90th नाम समिट? नाम मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम का मतलब क्या है? नाम का नॉन अलाइंड मूवमेंट। और किसके द्वारा ये होस्ट, किस कंट्री के द्वारा होस्ट की गई है? तो युगांडा। और कब से? 15 से 20 जनवरी के बीच। और कौन सा एडिशन रहा है? 19th एडिशन रहा है। और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने विजिट किया है युगांडा को। इस कंट्री में ये गए हैं जहाँ पे ये होस्ट की गई है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मैनी इंडियन सिटी नॉमिनेटेड फॉर वेटलैंड सिटी टैग? कितनी इंडियन सिटी को नॉमिनेट किया गया है वेटलैंड सिटी टैग के लिए? तो 3 इंडियन सिटी जो है वेटलैंड सिटी टैग इनको मिला है। कौन कौन सी है? इंदौर है, इंदौर, भोपाल और उदयपुर। जो इंदौर है वो सबसे क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की, और इंडिया का स्मार्ट सिटी अवार्ड भी मिला है इसे 2023 का। किस लिए? क्योंकि ये बेस्ट सैनिटेशन, वाटर और अर्बन इन्वायरमेंट के लिए। क्योंकि सबसे क्लीनेस्ट सिटी इंडिया की कौन सी है? इंदौर है। और 2023 में स्मार्ट सिटी का भी अवार्ड मिला है। दूसरी है भोपाल और तीसरी है उदयपुर। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। और इसमें भी 5 मेजर्स वेटलैंड है, याद कर लीजिए। पिछोला, फतेहगढ़, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई। तो इनकी वजह से इनको क्या मिला है? वेटलैंड सिटी टैग मिला है। तो याद कर लीजिए 3 इंडियन सिटीज कौन कौन सी है? इंदौर, भोपाल और उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज द बुक टाइटल वाई भारत मैटर्स? तो न्यू बुक रिलीज की गई है, तो उसके ऑथर कौन है? तो ये रिलीज की गई है डॉक्टर एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है। उन्होंने एक न्यू बुक रिलीज की है जिसका नाम क्या है? वाई भारत मैटर्स। और ये कहाँ पे रिलीज की गई है? न्यू दिल्ली में रिलीज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच 3 आइटम्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश रिसेंटली रिसीव्ड द जीआई टैग? अरुणाचल प्रदेश की 3 आइटम्स को जीआई टैग मिला है रिसेंटली। तो वो कौन कौन सी आइटम है? तो याद कर लीजिए, एडी गैकिरजिंगर कारपेट हैंडमेड बाय तिब्बतन सेल्टर और वुडन आइटम वांचो कम्युनिटी। तो ये 3 आइटम है जिनको जीआई टैग मिला है। और कहाँ की है? ये अरुणाचल प्रदेश की है। कैकिर जिंजर अदरक हो गया, एक तिब्बतन सेल्टर का कारपेट है जो हैंडमेड है, और एक वुडन आइटम है जिसे वांचो कमेटी के द्वारा बनाया गया है। तो ये 3 आइटम हमारे अरुणाचल प्रदेश की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मैनी करोड़ रुपीज हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेटेड फॉर द पृथ्वी विज्ञान स्कीम? पृथ्वी विज्ञान में के स्कीम के लिए कितने करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं? तो कितने करोड़ रुपए? 4,797 करोड़ रुपए पृथ्वी विज्ञान स्कीम के लिए दिए गए हैं, एलोकेट किए गए हैं। ठीक है, इसको ये जो स्कीम है इसके अंदर 5 ऑनगोइंग सब स्कीम आती हैं। तो सब स्कीम कौन कौन सी है देख लीजिए, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन सिस्टम, जिसे एक्रोस बोलते हैं। एक है ओ स्मार्ट, ओशियन सर्विस हो गया, मॉडलिंग एप्लीकेशन हो गया, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका मेन एम क्या है? जो पृथ्वी विज्ञान स्कीम है, इनहेंस करना लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड ओशियन। तो पृथ्वी विज्ञान मतलब, पृथ्वी मतलब जो हमारी पृथ्वी है उसके बारे में, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में और उसके ओशियन के बारे में ऑब्जर्वेशन करना लॉन्ग टर्म की। और कितना एलोकेट किया गया है? 4,797 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
In January 2024 became the first UT to in India to implement प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो जनवरी 2024 में मतलब एक पहली यूटी बनी है जिसने इम्प्लीमेंट की है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को। तो कौन सी यूटी है? जम्मू एंड कश्मीर पहली यूटी बन गई है जिसने इम्प्लीमेंट किया है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को। ठीक है, और ये किसके लिए है? ये विश्वकर्मा, इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा। फर्स्ट बैच में 330 ट्रेनीज होंगे, विश्वकर्माज होंगे। दर्जी क्राफ्ट, इसमें मतलब जो ये दर्जी क्राफ्ट दर्जी का काम करते हैं ये इसमें आएंगे। और एक मतलब पहला बैच होगा जिसमें 30 ट्रेनीज को ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है जम्मू एंड कश्मीर के शोपियन ITI शोपियन में ये इनॉग्रेट किया जाएगा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेम द पेमेंट बैंक दैट हैज रिसेंटली कोलैबोरेट विद लियो वन टू लॉन्च मास्टर कार्ड पावर्ड लियो वन कार्ड, इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस प्रीपेड ID कार्ड। पेमेंट बैंक का नाम बताना है जिसने कोलैबोरेशन किया है लियो वन के साथ ताकि मास्टर कार्ड लियो वन कार्ड लॉन्च कर सके जो नंबरलेस होगा प्रीपेड ID कार्ड। पहला इंडिया का पहला नंबरलेस प्रीपेड ID कार्ड होगा। तो ये है NSDL पेमेंट बैंक ने लियो वन के साथ क्या किया है? कोलैबोरेशन किया है। हु विल बी अवॉर्डेड द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो किसको अवार्ड मिला है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो कौन से के लिए? उड़ीसा की माइनिंग कॉरपोरेटेड लिमिटेड, इसको सम्मानित किया गया है इन द कैटेगरी ऑफ प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स। इसने क्या किया है? जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए प्रमोट किया है स्पोर्ट्स को, तो इसलिए इसको क्या मिला है? इसलिए इसको मिला है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। और जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु हैज़ बीन ऑनर्ड फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नर्चरिंग यंग टैलेंट। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन यही है कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको मिला है? उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को मिला है। किस कैटेगरी में? प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स के लिए। Which motivational speaker and NGO founder was appointed as brand ambassador for the government विकसित भारत अभियान? कौन से मोटिवेशनल स्पीकर है और NGO के फाउंडर है जो अपॉइंट किए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विकसित भारत अभियान के? जो अमिताभ शाह। ये अमित शाह नहीं है, ये अमिताभ शाह है। अमिताभ शाह है जो फाउंडर है NGO के। नाम है उनके NGO का युवा अनस्टॉपेबल। ये इसके NGO के फाउंडर है और मोटिवेशनल स्पीकर है। ठीक है, अमिताभ शाह। तो इनको विकसित भारत अभियान का क्या ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो रघुराम अय्यर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रघुराम अय्यर है जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के CEO नियुक्त हुए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ किसके नियुक्त हुए हैं? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। ठीक है, और एडिशनली उन्हें कंट्रीब्यूशन दिया है उन्होंने मोहन बगेन इन इंडियन सुपर लीग एंड CEO ऑफ RPSG टेबल टेनिस। मतलब इसमें ये पहले काम कर चुके हैं, इन्होंने एडिशनल इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है और अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कौन नियुक्त हुए हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ गुणोत्सव ऑर्गेनाइज्ड इन असम? किस साल में पहला एडिशन नियुक्त हुआ है गुणोत्सव का? गुणोत्सव एक पहला ही एडिशन है, एक इनिशिएटिव लिया गया है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा ऑफ असम। क्वेश्चन ये आ सकता है, गुणोत्सव कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? एक इनिशिएटिव लिया गया है किस गवर्नमेंट के द्वारा? तो असम की गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है और पहला एडिशन इसका 2017 में हुआ था। और गुणोत्सव किससे रिलेटेड है? ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल से रिलेटेड है, जिसमें सभी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल को इंक्रीज किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा एजुकेशन
एजुकेशंस क्वालिटी को, ठीक है। उसमें टीचर, स्टूडेंट, लोकल कम्युनिटी सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इन्वॉल्व होंगे, ताकि हम अपने एजुकेशन सेक्टर को, एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग द प्रेरणा प्रोग्राम। किस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने रिस्पॉन्सिबल है कि उसने प्रेरणा प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये भी एजुकेशन मिनिस्ट्री, जैसे गुणोत्सव है वो एजुकेशन के लिए है, लेकिन असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक ये प्रेरणा प्रोग्राम है, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। एन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम, ये एक लर्निंग प्रोग्राम है। जो क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि कौन सी क्लास के स्टैंडर्ड तक है ये? 9th से 12th स्टूडेंट के लिए हैं। किस पॉलिसी में? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये एक एक्सपेरिमेंट लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। प्रेरणा प्रोग्राम है और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेक्टर के लिए। 20 सिलेक्टेड स्टूडेंट एंड टेक प्लेस, ये आप पढ़ लेना, मेहसाना गुजरात। हु एज्यूम्ड द चार्ज एज द ऑफिशियल स्पोक पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सक्सीडिंग अरिंदम बागची। मतलब किसने चार्ज संभाला है स्पोक पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? किसको सक्सीड किया है? अरिंदम बागची को। रणधीर जायसवाल, रणधीर जायसवाल ये ऑफिशियल स्पोक पर्सन बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, और जिन्होंने किसको हराया है? अरिंदम बागची को। पहले अरिंदम बागची थे, अब कौन बने हैं? रणधीर जायसवाल। What is the revised GDP growth estimate for current fiscal year according to Indian Rating Research and IND-RA, इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च। इसके द्वारा जो करंट फिस्कल ईयर्स की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी रिवाइज की गई है? तो पहले 6.2% थी और अब कितनी हो गई है? 6.7% हो गई है। तो इसमें थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है IND-RA के द्वारा कि इसमें जीडीपी ग्रोथ हमारी जो एस्टिमेट की गई है करंट फिस्कल ईयर के लिए वो 6.7% है, और पिछले साल कितनी की गई थी? अर्लियर 6.2% की गई थी। Who has been appointed as the executive director of Asian Development Bank in Manila from India? इंडिया से एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी 5 अपॉइंटमेंट हुई है, मतलब जो हमारे यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन है इनमें। तो देखिए, विकासशील ये 1994 बैच के IS ऑफिसर रह चुके हैं और अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, ठीक है। इन्होंने करंट में रोल प्ले किया है, एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं जल जीवन मिशन के, ठीक है। और समिता सारंगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समिता सारंगी ये भी एग्जीक्यूटिव एंड एडवाइज़र, ये तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं, लेकिन ये इनकी एडवाइज़र नियुक्त हुई है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की ADB इन मनीला। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है। और एक कल्याण रवेला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन नियुक्त हुए हैं? ये एक सीनियर ब्यूरोक्रेटिक है जिन्होंने काउंसलर एट द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन बीजिंग, ये नियुक्त हुए हैं काउंसलर एट द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन बीजिंग, कल्याण रवेला। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिसेंटली अप्रूव्ड नेम ऑफ अयोध्या एयरपोर्ट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट? इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। क्या नाम अप्रूव किया है अयोध्या एयरपोर्ट का, जो अभी हाल ही में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है? तो इसका नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। तो ये इसका नाम नियुक्त किया गया है, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम, और ये क्या एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NIIFL। NIIFL की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स फंड लिमिटेड। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन नियुक्त हुए हैं? अनुराग सिंह, निहारिका कपूर, संजीव अग्रवाल या अरुण मेहता। तो NIIFL के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त हुए ये हमारे संजीव अग्रवाल है, ठीक है। फुल फॉर्म आप देख लेना। फाउंड कब हुआ था? फरवरी 2015 में NIIFL, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई, महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ भारत पार्क इन यूएई। किसने एस्टेब्लिशमेंट किया है भारत पार्क का यूएई में? तो ये हमारे भारत पार्क की जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया के कॉमर्स और टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के द्वारा प्रपोज्ड किया गया है ताकि ट्रेड ऑफ इंडियन गुड्स को क्या किया जा सके, इंडियन गुड्स को ट्रेड किया जा सके यूएई में। अब यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। करेंसी क्या है? दिरहम है। और प्रेसिडेंट आप देख लेना मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये इसके प्रेसिडेंट है यूएई के। और लार्जेस्ट सिटी क्या है यूएई की? दुबई। और कैपिटल क्या है? अबू धाबी। नेक्स्ट आप ये जो हमारे मिनिस्टर है उनकी लिस्ट है, जो हमारे सेंटर के मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, पब्लिक ग्राइवेंस है, पेंशन डिपार्टमेंट भी है, एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। जो हमारे राजनाथ सिंह हैं वो डिफेंस मिनिस्टर है, अमित शाह जी है गृह मंत्री होम मिनिस्टर है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी इनके पास है। पीयूष गोयल जी हैं उनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर, फूड का भी इन्हीं के पास है और टेक्सटाइल का भी इनके पास है। नितिन राम जैक गडकरी, ये जो है ये इनके पास ट्रांसपोर्टेशन का डिपार्टमेंट है। धर्मेंद्र प्रधान है, ये हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर हैं। और सुब्रमण्यम जयशंकर, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। वेयर इज द एडिडास सेटिंग अप इट फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर इन एशिया आउटसाइड चाइना? जो एडिडास है उसने अपना पहला और ओनली ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर खोला है आउटसाइड चाइना। एशिया में खोला है लेकिन चाइना में नहीं है, चाइना से बाहर है। तो ये कहाँ पे खोला है? ये खोला है इन्होंने तमिलनाडु में। आउटसाइड चाइना ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर ऑफ एडिडास, तो कहाँ पे खुला है? तमिलनाडु के, जो तमिलनाडु है चाइना से बाहर। पहले चाइना में तो है ही इनका, तो चाइना से बाहर इन्होंने खोला है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टैलिन। तमिलनाडु के गवर्नर है आर.एन. रवि। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को फॉर्मेशन हुई थी तमिलनाडु की। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक has recently partnered with Mastercard to launch Mastercard Platinum Debit Card designed for corporate salary customers? किस फाइनेंशियल बैंक ने, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने पार्टनरशिप की है मास्टर प्लेटिनम डेबिट कार्ड को डिज़ाइन करने के लिए। किसके साथ पार्टनरशिप की है? कॉर्पोरेट सैलरी कस्टमर के लिए। तो किसके साथ की है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। एक यूएस बेस्ड मास्टर कार्ड लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मास्टर कार्ड प्लेटिनम डेबिट कार्ड, ठीक है, जो कॉर्पोरेट सैलरी कस्टमर्स के लिए बनाया गया है। और ये किसकी, इसकी थीम क्या रही है? स्वाइप एंड सेव, स्वाइप करना एंड सेव करना। जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये 1996 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में है और एमडी एंड सीईओ है संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल इसके एमडी एंड सीईओ है। NATO has signed a contract to buy 1000 यूनिट ऑफ विच मिसाइल डिफेंस सिस्टम? नाटो ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, 1000 यूनिट बाय की है। किस मिसाइल सिस्टम की? तो नाटो ने कौन से सिस्टम? 5.5 बिलियन डॉलर का जो ये है क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो नाटो ने साइन किया है। और 1000 पैट्रियोट एयर डिफेंस मिसाइल इन्होंने खरीदी है। क्या खरीदी है? पैट्रियोट नाम है इसका, डिफेंस मिसाइल है ये, एयर डिफेंस मिसाइल जो इन्होंने खरीदी है। नाटो के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फॉर्मेशन है 4 अप्रैल 1949 को फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। मेंबर कंट्री 31 है और सेक्रेटरी जनरल कौन है? स्टोल्टनबर्ग, ये इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच कंट्री डिक्लेयर स्नो लेपर्ड एज द नेशनल सिंबल? किस कंट्री ने स्नो लेपर्ड को नेशनल सिंबल घोषित किया है, मतलब स्नो लेपर्ड नेशनल सिंबल बनाया गया है? तो किर्गिस्तान। किर्गिस्तान जो कंट्री है ये हार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया बोलते हैं किर्गिस्तान को। आप देख सकते हैं किर्गिस्तान है, इसकी कैपिटल क्या है? और इन्होंने जो नेशनल सिंबल क्या लिया है? स्नो लेपर्ड को इन्होंने क्या किया है? नेशनल सिंबल लिया है। कैपिटल है बिश्केक।
करेंसी है किर्गिस्तानी सोम और प्रेसिडेंट कौन है? सादयार जापरोव। सादयार जापरोव इसके प्रेसिडेंट हैं। Who inaugurate the Indus Food 2024 एग्जीबिशन? किसने इनोग्रेट की है इंडस फूड 2024 एग्जीबिशन को? राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी या अनुराग ठाकुर? तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने एग्जीबिशन था वो इनोग्रेट किया है इंडस फूड 2024। अब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्या है कि ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये ग्रेटर नोएडा में, कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में ऑर्गेनाइज किया गया है। और जो इसमें ये ही इम्पोर्टेंट है, और पीडीएफ मिल जाएगी आपको, पीडीएफ से कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे पिकू एकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। विच सिटी टॉप्ड एज द बेस्ट सिटी ऑफ वुमेन इन 2023? किस सिटी ने टॉप किया है बेस्ट सिटी ऑफ वुमेन इन 2023? वुमेन में बेस्ट सिटी कौन सी बनी है? तो कौन सी बनी है? ये हमारी चेन्नई बनी है। चेन्नई हमारे इंडिया की बेस्ट सिटी बनी है वुमेन्स के एम्प्लॉयमेंट के लिए, और इट इज़ फॉलोड बाय पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई। सबसे बेस्ट सिटी चेन्नई बनी है, उसके बाद पुणे बनी है, फिर बेंगलोर बनी है, फिर हैदराबाद बनी है और लास्ट में बनी है मुंबई। और जो ये सिटीज़ है 111 सिटीज़ में इन्होंने रैंक किया है, मतलब 111 सिटी में जो पहली टॉप सिटी बनी है वो कौन सी बनी है? चेन्नई बनी है। Union Cabinet approves MOU between India and Dash country on cooperation in hydrocarbon sector। यूनियन कैबिनेट ने एक MOU साइन किया है इंडिया और किस कंट्री के बीच हुआ है ये साइन? ताकि हाइड्रोकार्बन सेक्टर में कोऑपरेशन हो सके, कोऑपरेशन के लिए। तो ये जो ये साइन हुआ है ये किन किन कंट्रीज़ के बीच हुआ है? तो अब देख लीजिए, ये हुआ है गुयाना के बीच। ठीक है, गुयाना जो है गुयाना के बीच हुआ है, गुयाना और इंडिया के बीच हाइड्रोकार्बन सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ अदानी पोर्ट? CEO ऑफ अदानी पोर्ट कौन नियुक्त हुए हैं? करण अडानी, अश्विनी अडानी, गौतम अडानी या अमिताभ शर्मा? जो CEO नियुक्त हुए हैं अदानी ग्रुप के तो वो है करण अडानी। करण अडानी हमारे MD एंड अश्विनी गुप्ता, सॉरी, जो MD है वो तो है करण अडानी, और CEO अदानी पोर्ट के जो नियुक्त हुए हैं वो कौन है? अश्विनी गुप्ता। तो अश्विनी गुप्ता कौन नियुक्त हुए हैं? CEO ऑफ अदानी पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब 2024? किसने बेस्ट डायरेक्टर का मोशन पिक्चर अवार्ड जीता है गोल्डन ग्लोब 2024 में? सिलियन मर्फी, क्रिस्टोफर नोलन, मैथ्यू मैकफैडियन या लैडविग गोरेंसन? तो ये जीता है हमारे क्रिस्टोफर नोलन ने। क्रिस्टोफर नोलन ये डायरेक्टर है सुपर हिट फिल्म इनकी ओपन हैमर। क्वेश्चन ये आ सकता है ओपन हैमर किसके, इसके डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टोफर नोलन, जिनको क्या मिला है? बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है। और जो ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड थे ये इसका 81st एडिशन था, 81st एडिशन था, जो कहाँ पे हुआ था? कैलिफोर्निया में हुआ था। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए थे गोल्डन ग्लोब 2024 अवार्ड? कैलिफोर्निया में हुए थे। और कौन सा एडिशन है? 81st एडिशन है। और बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड के डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टोफर नोलन। और फिल्म का नाम क्या है? सुपर हिट फिल्म का नाम ओपन हैमर। नेक्स्ट है हमारा, टाटा पावर रिसेंटली अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 70,000 करोड़ इन विच स्टेट? टाटा पावर ने एक अनाउंसमेंट की है, इन्वेस्टमेंट किया है 70,000 करोड़ का, तो वो किस स्टेट में किया है? तो वो किया है 70,000 जो टाटा पावर ने इन्वेस्टमेंट की है ये की है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में ये इन्वेस्टमेंट की है 70,000 करोड़ की। ठीक है, और टाटा पावर के जो CEO है परवीन सिन्हा, कौन है CEO? तो उन्होंने ये अनाउंस किया है कि तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर मीटिंग जो कहाँ पे हुई है? चेन्नई में। कितने इन्वेस्टमेंट की है? 70,000 करोड़ रुपए की। द उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच सिटी? उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है ये किस नदी मतलब किस स्टेट में लोकेट है? तो उदंती टाइगर रिजर्व है ये छत्तीसगढ़ में लोकेट है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेट है? ये सीता नदी छत्तीसगढ़ में। ठीक है,
ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जिनको कंबाइन करके एक टाइगर रिजर्व बना दिया गया है, जिसका स्क्वायर आप देख सकते हैं 1842 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और कब डिक्लेयर किया गया था ये? 2008 से 2009 के बीच। टाइगर रिजर्व देख सकते हैं, टाइगर रिजर्व कब सेटअप हुआ था? 1973 में। किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। और कौन सी? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा सेटअप किया गया था। जो टाइगर रिजर्व्स डिज़ाइन किए गए 50 प्रोटेक्टेड एरिया 2018 में, 2022 में 53 टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर चुके हैं। और 50 रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये 53rd टाइगर रिजर्व था, जो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। रानीपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। और स्टेट का 3rd टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का। ठीक है। मारिया जगालो रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारिया जगालो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या बास्केटबॉल? तो मारिया जगालो जो है ये एक फुटबॉलर है जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 92 ईयर्स के थे। ये ब्राज़ील से हैं। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन्होंने जीती थी। ठीक है। और ये मतलब जो फीफा के बारे में है, फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिच का स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फेनिटो। जियानी इन्फेनिटो इसके प्रेसिडेंट है। और फाउंड कब हुआ था? 1904 1904 में ये फाउंड हुआ था फीफा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, इन विच सिटी इज द 2-day रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस बी ऑर्गेनाइज्ड? किस सिटी में 2 दिन की रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई है ई गवर्नेंस पे? ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है? तो ये ऑर्गेनाइज की गई है गुवाहाटी में। ठीक है। कहाँ पे? ई गवर्नेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है? ये गुवाहाटी में। और असम के जो गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया और जितेंद्र सिंह जो हमारे यूनियन मिनिस्टर स्टेट के, उन्होंने ये 2 डेज की रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी। असम की कैपिटल देख लीजिए, दिसपुर है। फॉर्मेशन 1950 है। गुलाब चंद कटारिया गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा है। और असम के फोक डांस देख लीजिए कौन कौन से है। बिहू है, बागरुम्बा। ठीक है। ये स्प्रिंग के टाइम होते हैं। भोरताल और ओजापल्ली डांस। ओजापल्ली डांस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ का है? असम का है। Who has been appointed as the Chief Executive Officer of PhonePe International Payment Business? किसने अपॉइंट किया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फोनपे इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस? अमिताभ शर्मा, रितेश पाई, राजीव कुमार या संजय अग्रवाल? तो कौन नियुक्त हुए हैं हमारे? रितेश पाई। रितेश पाई जो हमारी फ़ोन पे है ये वॉलमार्ट की ओन फिनटेक फर्म है। रितेश पाई इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त हुए हैं ऑफ इट्स इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस। वेयर वाज द इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग हेल्ड? कहाँ पे हुई थी? इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग कहाँ पे हेल्ड हुई? कहाँ पे की गई? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या मुंबई? तो जो ये मीटिंग है ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग MOPS, इसकी फुल फॉर्म कर लेना MOPS की। ये किसके द्वारा की गई है? कोलकाता में की गई है इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल। ये कहाँ पे हुई है? कोलकाता में हुई है इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? वाटरवेज से आप याद कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज। ठीक है। When इज द प्रवासी भारत दिवस सेलिब्रेट एवरी ईयर? प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी या 10 जनवरी? तो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 915 में कौन आए थे? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौट के आए थे। इस वजह से ये दिवस मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है। कब आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे 9 जनवरी 1915 को। और पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस डिक्लेयर किया गया था 2023 में मनाया गया था। विच कंट्री विल होस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी? किस कंट्री ने होस्ट की है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 2024 को? तो ये ऑर्गेनाइज की गई है हमारे इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। पहली बार कहाँ पे हुई है? ये न्यू दिल्ली में हुई है। और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में कितने मेंबर है? अभी 21 कंट्रीज में पार्टिसिपेट। यूनेस्को की फुल फॉर्म देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ये कब फोर्स में आया था? 1946 में फोर्स में आया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है।
ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है, तो ये याद कर लीजिए आप। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हिंदी डे 2024? वर्ल्ड हिंदी डे 2024 की थीम क्या रही है? टू मेक हिंदी ए पार्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, हिंदी ब्रिंगिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति, हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वर्ल्ड हिंदी डे हर साल मनाया जाता है 10 जनवरी को हर साल वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। और अब की बार इसकी थीम रही है ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका आंसर है ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Which country launched Green Fuel Alliance to boost sustainable energy partnership with India? किस कंट्री ने लॉन्च किया है ग्रीन फ्यूल एलियांस को ताकि बूस्ट कर सके सस्टेनेबल एनर्जी पार्टनरशिप विद कंट्री? तो किस कंट्री ने बूस्ट किया है? तो डेनमार्क ने बूस्ट किया है सस्टेनेबल फ्यूल एलियांस। ठीक है, ग्रीन फ्यूल एलियांस को लॉन्च किया है। डेनमार्क की कैपिटल कोपनहेगन है, प्राइम मिनिस्टर मैटे फ्रेडरिक्सन है और करेंसी है डैनिश क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांचो वुडन क्राफ्ट, ये मैंने अभी बताया था वांचो वुडन क्राफ्ट, ये कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश से है। थ्री जीआई टैग मिले थे ना अरुणाचल प्रदेश में। एक वांचो कमेटी का वांचो वुडन क्राफ्ट था जो वांचो कमेटी के द्वारा था। एक हैंडमेड था तिब्बतन जो शेल्टर वाला था, और एक जिंजर था एग्रिक जिंजर। तो ये 3 आइटम, ये एदी कैकेर जिंजर है, हैंडमेड कार्बेड तिब्बतन शेल्टर, अरुणाचल प्रदेश की है ये। Who is the chief guest at the 10th edition of Vibrant Global गुजरात ग्लोबल समिट 2024? चीफ गेस्ट नियुक्त हुए हैं 10th एडिशन में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मोहम्मद बिन जायद अल नयान, ऋषि सुनक, जो बाइडन या पीटर पावेल। तो कौन नियुक्त हुए हैं वाइब्रेंट गुजरात? जो पहले आपको ये याद होना चाहिए कि ये कौन सा एडिशन था, 10th एडिशन था, और किसका था? वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, जो कहाँ पे हुई थी? गांधीनगर में हुई थी। ठीक है, गांधीनगर में हुई थी, और 3 डेज का ये इवेंट था जिसमें 34 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और इसने 20 ईयर्स को अभी मतलब 20 ईयर्स इसके हो गए हैं। इन विच सिटी विल द 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड? किस सिटी में 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये ऑर्गेनाइज हुआ है हमारे नासिक में। 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है नासिक में, ऑर्गेनाइज किया गया है। और कब ऑर्गेनाइज किया गया है? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को ये ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये 12 जनवरी को क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है? क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी है। ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। Who has been appointed by the central government as additional secretary and director general in defense ministry? कौन अपॉइंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडिशनल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल डिफेंस मिनिस्ट्री में? तो कौन नियुक्त हुए हैं? हमारे समीर कुमार सिन्हा। समीर कुमार सिन्हा हमारे एडिशनल सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए हैं, जो 1994 बैच के IAS ऑफिसर रह चुके हैं और असम मेघालय में अभी ये सर्विस कर रहे थे। What is the name of the assault rifle recently launched by the DRDO? क्या एक राइफल, असोल्ट राइफल रिसेंटली लॉन्च की गई है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है उग्राम। उग्राम जो है ये किसके द्वारा? ये एक असोल्ट राइफल है जो DRDO के द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये देख लीजिए, उग्राम नाम है इसका। राइफल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। विच एयरपोर्ट रिक्लेम्ड द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर 2023 इन स्काईट्रैक्स अवार्ड? किस एयरपोर्ट को वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट मिला है 2023 में इन द स्काईट्रैक्स अवार्ड में? तो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है ये बिजिएस्ट ट्रेवल हब है साउथ ईस्ट एशिया का, जिसमें 5 मिलियन पैसेंजर एक महीने में ट्रैवल करते हैं, और 12th टाइम इसको ये अवार्ड मिला है, चांगी एयरपोर्ट ऑफ सिंगापुर। करेंसी डॉलर है और कैपिटल क्या है सिंगापुर की? सिंगापुर सिटी।
who recently became the first Indian woman to receive Arjun Award for Equestrian Sports। फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है जिसने अर्जुन अवार्ड जीता है इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट में, तो इसका नाम क्या है? दिव्या कृति सिंह। दिव्या कृति सिंह है जो इन्होंने फर्स्ट फीमेल रिसिप्टेंट है जिसने अर्जुन अवार्ड जीता है किसमें? इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट में। देख लीजिए ये हमारी द्रौपदी मुर्मू हमारे प्रेसिडेंट है, इन्होंने ये अवार्ड इनको दिया है, दिव्या कृति सिंह, इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स में। According to 2024 हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है? तो 80th रैंक है। कितना रैंक है? 80th रैंक है, और पहले इसका 83rd रैंक था 2023 में, और अब की बार इंडिया का कौन सा रैंक है? अब की बार इंडिया का 80th रैंक है। और मोस्ट पावरफुल जो पासपोर्ट है वो पहले जापान का है, फिर सिंगापुर का है, फिर फ्रेंच, जर्मन, इटालियन। तो आप ये देख लेना पीडीएफ में, फर्स्ट है जापान का, फिर सिंगापुर का, ठीक है। और 80th किसका है? इंडिया का है। नेम द बैंक हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ए सेविंग अकाउंट पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन स्कीम। किस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है सेविंग अकाउंट पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन स्कीम को? तो सेविंग अकाउंट पोर्टेबिलिटी जो लॉन्च की गई है, ये हमारी लॉन्च की गई है, ये देख लीजिए, तमिलनाडु मतलब करूर वैश्य बैंक के द्वारा, ठीक है। नहीं सॉरी, ये जो बैंक है ये इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है, सेविंग अकाउंट पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन स्कीम। ये देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है, ठीक है। हु लॉन्च द राम लल्ला दर्शन स्कीम? किसने लॉन्च की है राम लल्ला दर्शन स्कीम? तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए, हाँ, राम लल्ला दर्शन स्कीम ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। वेयर इज द अतपड़ी कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड? अतपड़ी कंजर्वेशन लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। एक न्यू वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कैनिड वाइल्ड डॉग्स के लिए है, ठीक है। अतपड़ी कंजर्वेशन रिजर्व जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, और जिसका स्मॉलेस्ट एरिया, सबसे स्मॉलेस्ट है ये, कितना है? 9.48 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड? किस बैंक ने रिसेंटली सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है इंडसइंड बैंक के द्वारा। इसका फाउंडेशन ईयर कर लीजिए 1994 में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और एमडी एंड सीईओ कौन है? सुमंत कथपालिया। सुमंत कथपालिया एमडी एंड सीईओ हैं इंडसइंड बैंक के। और सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड, ताकि कैशबैक मिल सके, इसमें डाइवर्स एक्सपेंडिचर्स को बहुत सारे ऑफर्स ये प्रोवाइड करता है ये क्रेडिट कार्ड, सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है इंडसइंड बैंक के साथ। और पार्टनरशिप किसके साथ की है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड? कौन नियुक्त हुए हैं सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड के? अरुणा नैयर, अरुणा कुमार, प्रीति सिंह या स्वाति शर्मा। तो अरुणा नैयर जो है ये हमारी IRPS इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस की ऑफिसर है, 1987 बैच की ये नियुक्त हुई हैं, ठीक है, रेलवे बोर्ड के। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस न्यू डायरेक्टिव एम्ड एट प्रोमोटिंग एथिकल एजुकेशन? एथिकल एजुकेशंस को मतलब प्रमोट करने के लिए कौन सा इनिशिएटिव लिया गया है? तो इसका नाम है मूल्य प्रवाह। मूल्य प्रवाह जो यूजीसी ने एक इनिशिएटिव लिया है, मूल्य प्रवाह, जो ये यूजीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ताकि ये पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 2019 में, अब इसका सेकेंड एडिशन है ये मूल्य प्रवाह 2.0, ताकि एजुकेशन में एथिक्स को भी इम्पोर्टेंस दी जाए। नेक्स्ट आता है हमारा, वेयर इज द सी ड्रैगन 24 एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज टेकिंग प्लेस? सी ड्रैगन 24 एंटी सबमरीन वार एक्सरसाइज है ये कहाँ पे की गई है? तो इसमें एयरक्राफ्ट यूज़ हुआ था, आप देख लीजिए, ये 2014 में एनुअल एक्सरसाइज होती है, और ये कहाँ पे हुई है? गुआम में। गुआम ये कहाँ पे है? USA में है। तो सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज जो सी ड्रैगन 24 है ये गुआम USA में हुई है। और देखो इसमें कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करती है? इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करती है। और ये कब लॉन्च हुई थी? 2014 में ये लॉन्च हुई थी।
In January 2024, the Board of Directors of Life Insurance Corporation of India approved the proposal to acquire up to equity stake in the company promoted by National Housing Bank. कितने का LIC, जो LIC है उसने अप्रूव किया है ताकि वो कितने स्टेक मतलब एक्वायर कर सके बाय नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा कंपनी को प्रमोट करने के लिए। तो 10% इक्विटी शेयर एक्वायर किए गए हैं। और नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर आप देख लीजिए न्यू दिल्ली में है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये आता है। LIC 1956 में ये सेटअप हुआ था और चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती LIC के चेयरमैन हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट टू ट्रेन डेवलपर इन इंडिया इन AI टूल्स एंड एप्लीकेशन? नेम बताना है जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो AIODC, याद कर लीजिए AIODC ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। डेवलपर इन इंडिया AI टूल है और एप्लीकेशन है, तो किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो PDF में आप देख लेना। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स हैं। चेयरमैन सत्या नडेला है। और फाउंड कब हुआ था? 4 अप्रैल 1975 को ये फाउंड हुआ था। डैश द नेशनल रोड सेफ्टी वीक वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया फ्रॉम 11 to 17 जनवरी 2024। नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाया गया 11 से 17 जनवरी के बीच। तो इसका मतलब आप बताइए ये इसका कौन सा एडिशन था? तो इसका ये 35th एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 35th एडिशन था, जो 11 से 17 जनवरी। याद ये भी कर लीजिए कि नेशनल सेफ्टी रोड सेफ्टी वीक कब से कब तक मनाया गया? 11 से 17 जनवरी के बीच बनाया गया। और किसके अंतर्गत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंतर्गत आता है। और पहली बार ये कब मनाया गया था? 1989 में मनाया गया था। विच टाइगर रिजर्व अचीव माइलस्टोन एज इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डार्क स्काई पार्क जो है वो है पेंच टाइगर रिजर्व, लेकिन ये महाराष्ट्र में है। जो पेंच टाइगर रिजर्व ये वो महाराष्ट्र में जो है उसको ये डार्क स्काई पार्क का इनॉग्रेट मिला है। ठीक है, 5th पोजीशन है एशिया में। पेंच हमारा है मध्य प्रदेश में भी है। ये दोनों की बाउंड्री शेयर करता है, महाराष्ट्र के भी और मध्य प्रदेश की भी। पिलभिट टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। दुधवा भी उत्तर प्रदेश में है। और पलामू झारखंड में है। Who became the first man players to play 150 T20s? मतलब पहला कौन मैंस प्लेयर बना है जिसने प्ले किया 150 T20? तो रोहित शर्मा हमारे प्लेयर बने हैं। विद विच कंपनी हैज़ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइंड एन एग्रीमेंट टू द स्टेट फर्स्ट ग्रीन एमोनिया प्लांट? किस कंपनी ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है फर्स्ट ग्रीन एमोनिया प्लांट के लिए? इनॉक्स एयर प्रोडक्ट, चंबल फर्टिलाइजर, दीपक फर्टिलाइजर या टाटा केमिकल फर्टिलाइजर? तो इनॉक्स एयर प्रोडक्ट है। इसने मतलब एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ। $3 बिलियन इस जो प्रोजेक्ट पे खर्च होगा। ठीक है, ये यहाँ पे आप महाराष्ट्र के फोक डांस देख लेना PDF में। नेक्स्ट है हु वॉन द ICCI मैंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर 2023? प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको मिला है? पैट क्यूमिंस को, विराट कोहली को, ट्रेविस हेड को या रोहित शर्मा को? तो पैट क्यूमिंस है इनको मिला है। और अगर वुमेन्स प्लेयर्स ऑफ द ईयर मंथ ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला है? दिसंबर का दीप्ति शर्मा को। दिसंबर 2023 में पैट क्यूमिंस को मेंस प्लेयर मंथ ऑफ द ईयर मिला है दिसंबर 2023 का। और दीप्ति शर्मा को वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है। और नवंबर के ट्रेविस हेड को मिला था और नाहिदा अख्तर ये इसको मिला था वुमेन्स में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान? किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री उद्यमिता अभियान को? 4 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स की हेल्प डेवलप करने के लिए रूरल एरिया में। तो ये जो लॉन्च किया गया है असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा के द्वारा, जिसमें 4 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप को डेवलप किया जाएगा ताकि वो रूरल इंटरप्राइज की हेल्प कर सके वुमेन्स की। ठीक है, इसमें 4000 करोड़ रुपए तक का बजट लगेगा।
Who was posthumously awarded the Tenzin Norgay Adventure Award? तेंजिन नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड पोस्तुम मरणोपरांत किन्हें मिला है? अपर्णा कुमार, माली मस्तान, बचेंद्री पाल या सविता कांसाल? तो सविता कांसाल जो है इनको ये अवार्ड मिला है तेंजिन नॉर्वे अवार्ड मरणोपरांत। ठीक है, मरणोपरांत इनको मिला है, इनके पेरेंट्स को अवार्ड दिया गया है। ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुकी हैं एंड माउंट मकालू पे भी विद ए स्पैन ऑफ 16 डेज में, within a astonishing span of 16 days. Who are the official partners for the BCCI domestic and international season 2024 to 2026? कौन ऑफिशियल पार्टनर बने हैं BCCI डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सीजन के? तो कौन बने हैं? एक बना है हमारा अनाउंस्ड कैंपा एंड एटमबर्ग टेक्नोलॉजी। कैंपा एंड एटमबर्ग टेक्नोलॉजी ये ऑफिशियल पार्टनर बन चुके हैं BCCI डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सीजन 2024 से 26 के लिए। BCCI के प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी और वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च महतारी वंदना योजना? महतारी वंदना योजना जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? अगर आपको स्कीम्स करनी है तो स्कीम्स मैंने एक वीडियो बना रखी है, स्कीम्स पे गवर्नमेंट की स्कीम्स है इम्पोर्टेंट, तो वो आप कर सकते हैं स्कीम्स वीडियो से, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो महतारी वंदना योजना है, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है ताकि वुमेन को इकोनॉमिली उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, एम्पावर किया जा सके। उन्हें 12,000 रुपये मिलेंगे, मतलब पूरे साल के 12,000 रुपये। ठीक है, 1,000 पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द एशियाज लार्जेस्ट एक्सपो एविएशन एक्सपो विंग इंडिया 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? कहाँ पे एशिया का लार्जेस्ट एविएशन एक्सपो विंग्स ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है एशिया का हैदराबाद में। बैंकपट एयरपोर्ट, देखिए यहाँ से स्टैटिक जीके का क्वेश्चन निकलता है। बैंकपट एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है। और तो ये किसके, और जो हमारे यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर इन्होंने ये इनोग्रेट किया है एशिया का लार्जेस्ट एविएशन एक्सपो। तो ये कहाँ पे है? और इसकी थीम याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड एट अमृतकाल, सेटिंग द स्टेज फॉर इंडिया सिविल एविएशन 2047। और 3 A's पर इन्होंने फोकस किया है, एसेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, इस पे इन्होंने फोकस किया है। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड बोट विल बी ऑपरेटेड इन विच रिवर? इंडिया का पहला सोलर पावर बोट है जो वो कहाँ पे ऑपरेट किया गया है? तो सरयू नदी पर। सरयू नदी कहाँ पे है? अयोध्या में पड़ती है, यूपी में पड़ती है। तो सरयू नदी पर क्या किया गया है? इंडिया का पहला सोलर पावर इनोग्रेट किया गया है बोट को। Which country's coast guard along with Indian coast guard has recently एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई है, सहयोग काइजिन। सहयोग काइजिन इंडिया और किस कंट्री के बीच हुई है? तो ये सहयोग काइजिन है, ये तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज की गई है और इंडिया और जापान के बीच है। अगर आपको मिलिट्री एक्सरसाइज करनी है 2022-23 की, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से कर सकते हैं। कैपिटल जापान की टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा। और कौन सा एडिशन था? 20th एडिशन था। वेयर इज द सेकंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन टेक प्लेस? सेकंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे की गई है? तो वह हुई है दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। किसके द्वारा की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। कौन सा एडिशन था? सेकंड एडिशन था। थीम क्या रही है? नॉन कम्युनिकेबल क्रॉनिकल डिजीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट थ्रू आयुष, ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज रिसेंटली रिसीव्ड मॉनेटरी पेनल्टी? लगाई गई है 2.49 करोड़ रुपए की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर कंट्रावेंशन ऑफ रेगुलेटरी नॉर्म्स। तो ये तीनों बैंक है, ऑल थ्री को ही, पंजाब सिंध बैंक को भी पेनल्टी लगी है, इन तीनों को मिलाकर 2.49 करोड़ की पेनल्टी लगी है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 1.20 करोड़ की धनलक्ष्मी बैंक को, पंजाब एंड सिंध बैंक की 1 करोड़ को और ईसेफ को 29.55 लाख की पेनल्टी लगी है। विच डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म ऐप हैज
पार्टनर्ड विद एनपीसीआई टू एक्सटेंड यूपीआई पेमेंट्स ग्लोबली। किस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म ने पार्टनरशिप किया है एनपीसीआई के साथ एक्सटेंड कर सके यूपीआई पेमेंट्स को ग्लोबली? तो किसने किया है? गूगल पे ने। गूगल पे एक डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है, इसने अपनी यूपीआई सर्विस को ग्लोबली चलाने के लिए किसके साथ हैंड मिलाए हैं? एनपीसीआई के साथ, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। अब क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनना है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एमडी एंड सीईओ दिलीप असबे, मुंबई और महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और कब ये सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत आता है और 2008 में सेटअप हुआ था। विच लैंग्वेज हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड एज द 9 क्लासिकल लैंग्वेज अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 9 क्लासिकल लैंग्वेज, 9वीं लैंग्वेज कौन सी इंक्लूड की गई है? उर्दू, अरेबिक, फारसी या तर्किश? तो पर्सियन। फारसी जो लैंग्वेज है वो 9th लैंग्वेज अभी इंक्लूड की गई है। और 8th आपसे पूछा जाए, 7th पूछा जाए, अभी 6 क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया में, फिर 6th 7th पाली और 7th कौन सी है? प्राकृत लैंग्वेज जो इंक्लूड की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत। टोटल 8th शेड्यूल में हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो कौन से शेड्यूल में आती है? 8th शेड्यूल में आती है। According to the recent report of Forbes, which is the strongest currency in the world? स्ट्रोंगेस्ट करेंसी कौन सी बनी है? तो कुवैती दिनार। कुवैती दिनार जो है वो स्ट्रोंगेस्ट करेंसी बन गई है जो 1960 में इंट्रोड्यूस की गई थी। और नंबर 10th पे यूएसए की डॉलर है और यूरो है 9th पे। ठीक है, यूरो कौन से पे है? 9th पे है। कन्वर्जेशन विद औरंगजेब, एक नॉवल लिखी गई है कन्वर्जेशन विद औरंगजेब, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये चारू निवेदिता है, ये एक तमिल की नॉवल लिखती है, ये उनके द्वारा लिखी गई है, तमिल के राइटर है और इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है नंदनी कृष्णन के द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के जो है वो चेन्नई तमिलनाडु में हुए थे। प्राइम मिनिस्टर ने इनका वेलकम किया था। 13th को गेम्स ये ऑर्गेनाइज हुए थे, 13th एडिशन था। 5500 एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 26 स्पोर्ट्स थे। कब से? 19 से 31 जनवरी के बीच हुए हैं ये। मैस्कॉट क्या रहा है? रानी वेलु नचियार। फोंडली कार्ड ये वीरा मंगाई इसका मैस्कॉट रहा है। Who wins the bronze at फ्रांस ग्रैंड प्रिक्स? फ्रांस ग्रैंड प्रिक्स में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? तो रवि कुमार दहिया है, जो ये टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने पहले भी रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल जीता था और अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है ग्रैंड प्रिक्स फ्रांस ग्रैंड प्रिक्स में। ठीक है, जो कहाँ पे हुए थे? फ्रांस में हुए थे। और कौन सी कैटेगरी में है? 61 kg की कैटेगरी में है। और किसको हराया है? कायरात अमृतेव को। ठीक है, ये कजाकिस्तान के हैं। Recently, which state launched the My School My Pride campaign for educational transformation? My School My Pride campaign एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन लॉन्च किया गया है, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये किसके अंतर्गत आता है? अपना विद्यालय के अंतर्गत आता है। कैपिटल है शिमला, विंटर में धर्मशाला, सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। Who recently received RBI approval as DCB Bank's MD and CEO for a 3-year term 29 अप्रैल 2024? मतलब किसने RBI का अप्रूवल लिया है कि वो रीअपॉइंट हुए हैं DCB बैंक के MD एंड CEO 3 साल के लिए? तो परवीन अचौथन जो है ये मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं एंड CEO नियुक्त हुए हैं। किसके नियुक्त हुए हैं? DCB बैंक के। DCB बैंक की फुल फॉर्म है डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। और अभी जो करंट में DCB बैंक के जो करंट CEO हैं वो मुरली एम नटराजन है। ये मनीष जैन है और ये हमारे हैं, आप देख सकते हैं, ये हमारे हैं दिलजीत सिंह है जो DG नियुक्त हुए हैं SSB सशस्त्र सीमा बल के। Who inaugurate the ऑल इंडिया कैंपेन हमारा संविधान हमारा सम्मान? किसने इनोग्रेट किया है हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन? जगदीप धनखड़, राजनाथ सिंह, अमित शाह या एस जयशंकर? तो वाइस प्रेसिडेंट हमारे जगदीप धनखड़ है जिन्होंने इनोग्रेट किया है हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन। 75th ईयर ऑफ रिपब्लिक डे पे ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, और कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये किसके द्वारा चलाया गया था? अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा।
हु वॉन द एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024? एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? तो ये जीता है मान सिंह ने। मान सिंह ने ये चैंपियनशिप जीती है, एशियन मैराथन चैंपियनशिप। ठीक है, पहला इंडियन मैन है जिसने एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2017 में जीती, गोपी थोनाकल, और ये अभी सेकंड मैन बने हैं। और 34 ईयर के हैं मान सिंह, और इन्होंने किसको हराया है? चाइना के। और जो एशियन मैराथन चैंपियनशिप है ये कहाँ पे हुई थी? हांगकांग में हुई थी, चाइना के। Name the insurance company that has recently launched retired annuity plan with benefit enhancer। तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने ये एन्यूटी प्लान मतलब लॉन्च किया है, रिटायरमेंट एन्यूटी प्लान, जिसमें बेनिफिट इन्हेंसर्स के लिए, जिसमें 100% रिसीव मिलेगा। अब जो ये ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है ये फाउंड हुआ था 1994 में, और गिरीश चंद्र चक्रवर्ती इसके क्या है? चेयरमैन है। Which country defense ministry has recently tested nuclear capable underwater Heli 523? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है नॉर्थ कोरियन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। और हैली 1 लॉन्च किया गया था, टेस्ट किया गया था मार्च 2023 में। ये हैली 5 है, और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है सुनामी। हु इज सेट टू पोस्टमसली अवार्ड द भारत रत्न? भारत रत्न अवार्ड मिला है मरणोपरांत, तो किनको मिला है? कर्पूरी ठाकुर को। तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड मिला है। बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। कहाँ के रह चुके हैं? बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुकी है। और इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। और पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो उनको पोस्टमसली मिला था, लाल बहादुर शास्त्री को। Which company has recently announced a title sponsorship of IPL from 2024 से 2028 तक? तो टाटा ग्रुप ने BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट BCCI जिसके ठीक है, इन्होंने अनाउंस किया है जो टाटा ग्रुप होगा वो टाइटल स्पॉन्सरशिप होगा 2024 से 2028 तक। 5 साल का इनको टर्म मिला है, और इसकी स्पॉन्सरशिप की वैल्यू है 2500 करोड़ रुपए। 2500 करोड़ रुपए इसकी स्पॉन्सरशिप की वैल्यू है। हु हैज़ बिकम द सेकंड कंपनी in the world to cross the market capitalization of 3 ट्रिलियन? 3 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन जिस कंपनी ने मतलब पार कर दिया है, तो वो कौन सी है? तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। सेकंड कंपनी बनी है। और पहली कंपनी कौन सी बनी है? पहली कंपनी बनी है एप्पल। इसने जनवरी में 3 जनवरी को ही कर दिया था क्रॉस 3 ट्रिलियन का। और सेकंड कंपनी कौन सी बनी है? माइक्रोसॉफ्ट बनी है। और एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक इसके सीईओ हैं। वट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट एक्सरसाइज? एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई है इंडिया, फ्रांस एंड UAE एंड, और कहाँ पे हुई है? अरेबियन सी में हुई है। याद कर लीजिए कंट्रीज का नाम, इंडिया, फ्रांस एंड UAE के बीच हुई है। तो इसका नाम है डिज़र्ट नाइट। डिज़र्ट नाइट ये जॉइंट एक्सरसाइज हुई है, कहाँ पे हुई है? ये हुई है अरेबियन सी के ऊपर। और ये क्या है? एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। ठीक है, एयरक्राफ्ट देख लेना। यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द MOU विद विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन IT सेक्टर? तो किसने किया है कोऑपरेशन IT सेक्टर में? ओमान ने। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट है। ओमानी रियाल इसकी करेंसी है। और सुल्तान है हायथम बिन तारिक। हायथम बिन तारिक इसके सुल्तान हैं। विच सिटी होस्ट 40th ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉन्टेस्ट? तो विशाखापट्टनम में ऑल इंडिया पुलिस कमिश्नर ये रविशंकर ने इनोग्रेट किया था ये प्रोग्राम। और ये कौन सी थी? 40th एडिशन था ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन का। ठीक है, और कहाँ पे हुआ है ये? विशाखापट्टनम में। नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 25 जनवरी को हर साल नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट में पार्टिसिपेट कर सके। और पहली बार 2011 में सेलिब्रेट किया गया था, और अब की बार ये 14th एडिशन है। और साथ के साथ नेशनल टूरिज़्म डे भी 25 जनवरी को इनॉग्रेट किया जाता है। Who was awarded the Colonel C.K. Naidu Lifetime Achievement Award at the Naman Award Ceremony in Hyderabad? C.K. Naidu Lifetime Achievement Award किसको मिला है? तो ये मिला है हमारे रवि शास्त्री को। ये ऑलराउंडर रवि शास्त्री है। मिस्टर फारूक इंजीनियर भी बोलते हैं, ऑलराउंडर विकेट कीपर है ये रवि शास्त्री। तो इनको C.K. नाइडू लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला है, जो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? BCCI के द्वारा। और जो ये सेरेमनी हुई थी C.K. नाइडू लाइफ टाइम अचीवमेंट की, ये हैदराबाद में हुई थी।
हु विंस द मैडन मैंस डबल ग्रैंड स्लैम टाइटल एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो किसने जीता है? रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एबडन ने। रोहन बोपन्ना ने किसको हराया है? साइमन बोलेली को और एंड्रिया ववस्री को मैंस डबल में। और सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप जीता है मैन टेनिस प्लेयर में। ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर वाज द 44th ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस द नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हेल्ड। तो ये कहाँ पे हुई है? नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, 44th कॉन्फ्रेंस थी ये, और ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है हमारी गुजरात में। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। In which category has Nisha Pahuja film To Kill a Tiger been nominated for Oscar 2024? किस कैटेगरी में इसको मिला है? तो इनको मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री में निशा पहुजा का नाम नॉमिनेट किया है, अभी मिला नहीं था, नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर 2024 में। हु इज़ द चीफ गेस्ट एज द रिपब्लिक डे? तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उनको चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया है। और थीम क्या रही है? विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया एंड भारत लोकतंत्र की मातृका, भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये इसकी थीम रही है। और चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2023 में इजिप्ट के थे अब्दुल फतह एल सीसी। कैपिटल पेरिस है, फ्रांस की करेंसी है यूरो। In which city the 9th edition of Indian International Science Festival held in जनवरी 2024? तो फरीदाबाद में हुआ है इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, 9th एडिशन था, ये फरीदाबाद में ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसकी थीम रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। तो ये इसकी थीम रही है। नेम द इंडियन इजिप्ट जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज अनहास। अनहास जो है इजिप्ट में हुई है, तो उस एक्सरसाइज का नाम बताना है जो इजिप्ट में कंडक्ट की गई है 2024 में इंडिया और इजिप्ट के बीच। तो इसका नाम है एक्सरसाइज साइक्लोन सेकंड। एक्सरसाइज साइक्लोन सेकंड ये कंडक्ट की गई है 22 जनवरी से 1 फरवरी के बीच, और कहाँ पे हुई है? इजिप्ट के अनहास में। विच प्लेयर वॉन द ICCI मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? किसको मिला है ICCI मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो ये मिला है सूर्य कुमार यादव को। इन्होंने लगातार सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर ये अवार्ड अपने नाम किया है, ICCI मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया फाइन डैश करोड़ बाय DGCA इंडिया एविएशन रेगुलेटर फॉर सेफ्टी वोलेशन। तो एयर इंडिया पर 1.1 करोड़ 1.1 करोड़ का फाइन लगा है DGCI के द्वारा, क्योंकि इसने सेफ्टी रेगुलेशन को तोड़ा है। प्रॉपर सप्लाई नहीं थी ऑक्सीजन की, तो इस वजह से किसी पायलट ने कंप्लेंट कर दी थी। और एयरक्राफ्ट का नाम था B777। और DGCA की फुल फॉर्म आप देख लेना, डायरेक्टर जनरल फॉर सिविल एविएशन। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी ऑब्जर्व्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को 2 और डेज इंपॉर्टेंट है, एक इंटरनेशनल कस्टम डे, एक रिपब्लिक डे। इंटरनेशनल कस्टम डे भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम देख लीजिए, कस्टम इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर विद पर्पज, ये इसकी थीम रही है। विच इज़ द बिगेस्ट बस स्टैंड इन द इंडिया? बिगेस्ट बस स्टैंड बताना है इंडिया का कौन सा है? तो कौन सा है? वडोदरा बस स्टैंड। जो वडोदरा बस स्टैंड है ये 2014 में इनोग्रेट किया गया था, ये लार्जेस्ट बस स्टैंड है। और सेकंड पे है कैंपेगौड़ा, जिसे मैजेस्टिक बस स्टैंड भी बोलते हैं, और जो कहाँ पे है? बेंगलोर में है। और थर्ड पे है चेन्नई का मोफुल बस टर्मिनस, जिसने थर्ड पोजीशन हासिल की है। 2024 में ये इनोग्रेट हुआ था। सदा तांत्रिक जो है ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये सऊदी अरेबिया के साथ हुई है। इंडिया एंड किस कंट्री के साथ हुई है? सऊदी अरेबिया के साथ हुई है। विच एडिशन ऑफ रसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2000? अब याद कर लीजिए, रसोमा जो ऑरेंज फेस्टिवल है ये नागालैंड में मनाया जाता है। और अब की बार कौन सा एडिशन था? ये सदा तानिक के बारे में, ये इसका 4th एडिशन था। कौन सा एडिशन था? जो रिसोमा विलेज में मनाया जाता है नागालैंड में। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड में मनाया जाता है। और जो ये है
रसोमा ये इसका 4th एडिशन था। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड रोड सेफ्टी फोर्स। तो पंजाब की गवर्नमेंट के द्वारा रोड सेफ्टी फोर्स का जो ये है लॉन्च किया गया है ताकि सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके लोगों को, क्योंकि हर साल 6000 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में 9वीं बार कौन नियुक्त हुआ है? तो नीतीश कुमार यादव जो हैं वो हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं। और कितनी बार? 9वीं बार। इन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है। Whose 159th birth anniversary we celebrating on 28th जनवरी? तो लाला लाजपत राय की 159th एनिवर्सरी 28 जनवरी को मनाई जाती है, जिन्हें हम पंजाब केसरी भी बोलते हैं और लायन ऑफ पंजाब भी बोलते हैं। ठीक है। Which company's subsidiary has recently secured payment aggregate license from the RBI? किस कंपनी की सब्सिडरी है? तो जोमेटो ने लाइसेंस, पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस अभी RBI से अप्रूव कर लिया है। और दिसंबर में रेजोर पे एंड कैश फ्री ने भी जो कैश फ्री है इन्होंने भी एक अप्रूवल लिया था RBI बैंक से ताकि ऑपरेट कर सके पेमेंट एग्रीगेटर को। लिस्ट ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट फिल्म अवार्ड 12th फेल को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल रणबीर सिंह एनिमल के लिए मिला है। फीमेल में मिला है आलिया भट्ट को। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर भूपेंद्र बब्बल को मिला है। और बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल विक्की कौशल। प्लेबैक सिंगर शिल्पा राव फीमेल में। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में मिला है विक्रांत मैसी 12th फेल को। इसमें इनको बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड मिला है और बेस्ट एक्टर में विक्रांत मैसी को भी मिला है। और सपोर्टिंग रोल में बेस्ट एक्टर है शबाना आजमी, इनको मिला है। और विक्की कौशल को मेल में मिला है सपोर्टिंग में। ये तो नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क में मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से देख लेना ट्रिक के साथ कैसे याद करने हैं। इनसेट 3DS रिसेंटली लॉन्च्ड ISRO इज व्हाट काइंड ऑफ सैटेलाइट? तो ये मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। क्या है? मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। रिसेंटली द बुक एक समंदर मेरे अंदर वाज पब्लिश्ड बाय विच, किसके द्वारा पब्लिश की गई थी? तो ये संजीव जोशी के द्वारा पब्लिश की गई है। एक समंदर मेरे अंदर किसके द्वारा लिखी गई है? संजीव जोशी के द्वारा, जो डिप्टी CEO है ब्रह्माश एयरस्पेस के। लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, तो LIC जो इंश्योरेंस है वो लार्जेस्ट इंश्योरेंस है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख लीजिए कितने करोड़ रुपए का है। और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है? बजाज फिनसर्व है। बजाज फिनसर्व है सेकंड लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। हु इनोग्रेट द 4th नेशनल चिल्का बर्ड फेस्टिवल इन इंडिया? तो नवीन पटनायक, वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक उड़ीसा के। तो उनके द्वारा ही नेशनल चिल्का बर्ड फेस्टिवल को इनोग्रेट किया गया था। 3 डे का सेलिब्रेशन था। और यहाँ पे पार्क देख लीजिए सिमली पार्क और उड़ीसा में। और गवर्नर कौन है? रघुबर दास। NTPC Green Energy Limited has signed an agreement with which state government for green hydrogen? ग्रीन हाइड्रोजन के लिए किसने MOU साइन किया है? तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ। और 1 मिलियन टन की इसकी कैपेसिटी है हर साल की। Which insurance company has recently launched iSelect Guarantee Future Plan? iSelect Guarantee Future Plus किसके द्वारा? HBSC लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है आई सिलेक्टेड गारंटी फ्यूचर प्लस प्रोग्राम। ठीक है, आज की करंट अफेयर्स में इतना ही। तो फुल मंथ की मैंने आपको करंट अफेयर्स करवा दी है। और कल शाम तक इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप है जो पीकू अकेडमी के नाम से है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी पीकू अकेडमी के नाम से। तो वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।